नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो जोन पर। तो दोस्तों, एक घटना हो रही है जिसे हम 21 सितंबर 2025 को देखेंगे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है पृथ्वी पर। लेकिन ये जो ग्रहण है वो पड़ेगा ये जो ग्रहण पड़ेगा वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास पड़ेगा। भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो किसी प्रकार की चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के हिसाब से राशियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा दोस्तों। तो वही हम लेकर आए हैं आज कि किस किस राशि के हिसाब से इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो कैसा रहेगा। कुछ दिनों के लिए, कम से कम लगभग महीने भर के लिए आपको ये प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो एक एक करके हम सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। जो 12 की 12 राशियां हमारी एरीज से लेकर पाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो आप अपनी अपनी राशि के हिसाब से इसको देखें, समझें और जो भी आपको लगता है दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं पहले राशियों के हिसाब से कि ये, और अगर सूर्य ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा होगा दोस्तों, तो उसके लिए वीडियो के अंत में जुड़े रहेंगे, आपको उपाय बताए जाएंगे। अगर आप 21 तारीख को वो उपाय करते हैं सूर्य ग्रहण के बाद, तो आपको उससे विशेष लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम पहली राशि की बात करते हैं जो है मेष राशि। तो मेष या एरीज वालों कैसा रहेगा आपके लिए? तो ये बहुत बढ़िया समय है एरीज वालों आपके लिए। एरीज वालों के लिए ये एक शुभ समय रहेगा। रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर पैदा होगी। जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी, बॉडी की रिकवरी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर कोई कर्जे की चीजें थी आपके ऊपर, तो इस महीने भर का समय इतना अच्छा है कि आप अपने कर्जे को निपटारा कर सकते हैं। ये काफी हद तक ये है कि 50% तक आप लगभग अपने कर्जों से निपटारा पा लोगे। दूसरी बात है, जो भी शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और उनके जो भी आपके खिलाफ कोई केस करा गया हो, कोई ऋण, कोई जबरदस्ती या कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया गया हो, पैसे संबंधी कोई लेन देन रहा हो आपका, वो सभी प्रकार की जो शत्रुओं की जो प्रॉब्लम है वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई एक बड़ा सपना आपका पूरा होने के चांस बन रहे हैं। ये जो एक महीना है मेष राशि वालों, आपने कोई ड्रीम सोचा होगा, कोई आपका सपना रहा होगा कि मैं काफी समय से इस चीज में मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं, वो आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके जो अधूरे काम हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। शेयर मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, उनको चीजें नहीं करनी। और जो लोग विदेश आना जाना चाहते हैं, वीजा वगैरह लगा हुआ है, इसमें थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में, जैसे वृषभ या टॉरस के नाम से जाना जाता है। तो टॉरस या वृषभ वालों कैसा रहेगा आपके लिए ये वाला सूर्य ग्रहण जो सितंबर के महीने में लगने वाला है? पहला, ये आपको ट्रांसफर दिला सकता है दोस्तों। ये आपको यहां से, आप जहां पर आप थे, आपको कहीं अच्छी जगह पर ट्रांसफर लेना है, तो ये ट्रांसफर दिलाने में आपको बहुत सहायता करेगा। कहीं ना कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेगा ये, और कहीं ना कहीं आपका मन अच्छा रहेगा कि चलो मेरा अच्छी जगह ट्रांसफर हो गया, या अपने होम टाउन में आ सकते हैं या मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं। घर में थोड़ी अशांति दे सकता है, घर के अंदर दिक्कतें हो सकती है, घर के अंदर समस्या हो सकती है, मियाँ बीवी या माता से खासकर विवाद हो सकता है आपका, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का। संतान अगर है आपकी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या संतान अगर होने वाली है तो संतान के होने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा डॉक्टर का कंसल्टेशन ले और अपने जो पार्टनर है उसका थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। इसके अलावा जॉब के लिए एक अच्छा समय है। जॉब में आपको प्रमोशन या जॉब के सिलसिले में आपको अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो ट्रांसफर के मामले में हो या इंसेंटिव के मामले में हो, या टारगेट सेट होते हुए दिखाई आपको दे रही हो। तो कुल मिलाकर टॉरस या वृषभ राशि के लिए ये जो समय रहने वाला है ये अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी राशि के बारे में। तो तीसरी राशि हमारी होती है मिथुन, या इसे जेमिनाई के नाम से जाना जाता है। तो जेमिनाई वालों कैसा रहेगा? तो ये आपको एक दिक्कत देगी, थोड़ा सा संतान के प्रति बहुत समस्या रहेगी, आपको बहुत परेशान रहेंगे आप उनके लिए। तो ये, लेकिन एक दिक्कत ये है कि संतान के लिए समस्या रहेगी। और दूसरी बात ये है कि आप जब थोड़ा भी उस पर केयर करेंगे या ध्यान देंगे तो वो चीज ठीक हो जाएगी। कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि या चीजों की वजह से, आप बृहस्पति के होने की वजह से आपको इसमें फायदा मिलेगा कि संतान की समस्याओं के बाद में भी आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन लापरवाही करना गलत होगा। दूसरी बात है, पेट संबंधी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। पेट में वो दर्द है, पेट में रोग है, लूज मोशन हो गए हैं, वॉमिट हो रही है, तो खान पान की चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग। और पेट संबंधी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज सीजन भी चेंज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, गुस्सा बहुत आएगा दोस्तों। तो जो भी मिथुन राशि वाले हैं ये चीज ध्यान रखेंगे, और ऐसा अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि गुस्से संबंधी घटनाएं आपके लिए ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। आपको क्रोध आ रहा है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, और भ्रम की स्थिति बहुत रहेगी। काम करना चाहते हैं, मन है, पैसा है और पूरा प्लान भी बना हुआ है,
लेकिन मन हमेशा व्यथित रहेगा, करूं ना करूं, कैसे करा जाए, क्या होगा, सलाह लेना दूसरों से, बड़ा भ्रमित वाली स्थिति रहेगी। तो किसी व्यक्ति से, अच्छे से घर वालों से सलाह लेकर ही कोई काम करना अच्छा होगा। और दोस्तों थोड़ा सा यह सुख की समस्या देखने के लिए मिलेगी। जो भी आपके सुख के साधन थे, जो भी चीजें आपके पास अच्छी अच्छी हैं, उनमें थोड़ी खराबी हो सकती है, वो चीजें खो सकती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि आपका मन चिड़चिड़ा और जो स्वभाव है वो थोड़ा सा खराब रहेगा। तो थोड़ा सा इस मुसीबत भरे समय में थोड़ा अपने आप को एकाग्र रखें और बाकी की चीजें आगे के लिए, फ्यूचर आपके लिए शुभकामना मेरी तरफ से बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कर्क राशि या फिर इसे कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कैंसर वालों कैसा रहेगा आपके लिए समय? तो देखिए, पहली चीज थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है आपके लिए। इसमें एक चीज ये है कि अचानक नुकसान होने की संभावना दिख रही है। एकदम से कोई चीज आपकी सही चल रही है, एकदम से नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से कोई ना कोई दिक्कत होने की संभावना है कि ससुराल में जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी ससुराल होने वाली है या विवाह करने वाले हैं, इस तरह की सिमत अगर 1 महीने के अंदर अगर होने वाली है अगले, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद या झगड़ा या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि माहौल खराब हो सकता है। ध्यान क्या देना दोस्तों? आपको बोलने पर ध्यान देना है। जो बोलने की कला है उसको आप ध्यान देंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बोलेंगे। अगर बोलने पर नियंत्रण पा लिया तो कैसा भी समय हो इंसान बहुत अच्छे से गुजार लेता है। तो आपको गुस्सा नहीं करना, जबान अपनी खराब नहीं करनी। जब भी बोले मधुर बोले, अच्छा बोले और दूसरे को समझाने का प्रयास करें। देखिए, एक बोलना होता है कि अपनी भड़ास निकाल देना, एक बोलना होता है कि अपनी उस बात को दूसरे को समझाना। ये कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होती है। हर व्यक्ति के लिए ये सलाह है, ऐसे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पैरों में दिक्कत हो सकती है, पैरों में थोड़ी परेशानी हो सकती है और एक दिक्कत आपके अंदर आ सकती है, एक ईगो आ सकता है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ये पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पास में। मेहनत बढ़ेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसे की आगमन होगा और उस पैसे की अकड़ में आप दूसरे से विवाद कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं कि तुझे देख लूंगा या देख लूंगी। इस तरह की थोड़ा चीजें हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मन व्यथित रहेगा, तो मन अगर परेशान है तो दूसरे के ऊपर उसकी भड़ास नहीं निकालनी चाहिए, ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो ये है हमारा कैंसर राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव। दोस्तों अब आते हैं अगली वाली राशि जिसे हम लोग कहते हैं तो सिंह वालों। तो अब अगली राशि हमारी सिंह या लियो के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। तो सिंह वालों कैसा रहेगा आपके ऊपर? तो देखिए, सभी प्रकार के प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात है, ढैया का प्रभाव आपके ऊपर समस्या है। सिंह राशि, शनि की ढैया एक वैसी समस्या रहती है। दूसरा, सूर्य ग्रहण, मतलब आपकी जो राशि है उसके जो स्वामी है सूर्य, उन्हीं पर ग्रहण लग रहा है दोस्तों, तो समस्या तो मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या मिल रही है? मैरिज लाइफ में आने वाला स्ट्रगल। जो भी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन है या जो वैवाहिक संबंध है, जो पति पत्नी का जो प्रेम है, उसमें दिक्कत आ सकती है। उसमें कहीं ना कहीं वाणी खराब हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपकी कोई बात जो आप थोड़ा गुस्से में कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, उसकी वजह से तूल पकड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों आप। लेकिन बाहर अगर आप कहीं जॉब करते हैं या बाहर आपका कोई बिजनेस है, उसमें आपकी जो वाणी है यही आपका लोहा मनवाएगी और इसी से आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो ध्यान दिया देना है दोस्तों, घर में शांत रहना है। बाहर जाकर जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका काम है, उसको बल और क्या कहते हैं जोश के साथ करिए, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि आपका ऊपर कोई झूठा लालछन लग सकता है, कोई विवाद हो सकता है, तो कहीं पर भी बोलें तथ्यों के साथ बोलें, अच्छा बोलें, किसी को बुरा बोलने की कोशिश ना करें। इससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है और आपके ऊपर हो सकती है कोई ना कोई दिक्कत। तो इसका सिंह राशि वालों ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ढैया होने की वजह से आपके ऊपर वैसे भी समस्याएं ज्यादा रहेंगी और अशांति जो है वो मन में कहीं ना कहीं आपके बनी रहेगी। सेटिस्फैक्शन जो थोड़ा सा है ना, वो आपको कम होगा। और अगर पार्टनरशिप में आप कहीं भी लगे हुए हैं या आपको पार्टनरशिप कहीं किसी के साथ करनी है, उनके साथ में भी दिक्कत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत आए तो बिजनेस सेपरेट भी कर सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको इस वाले 1 महीने के अंदर, थोड़ा ध्यान देंगे। ये है आपका सूर्य ग्रहण का प्रभाव। अब ऐसे ही हम बात करेंगे अगली राशि। दोस्तों अगली राशि जो है वो कन्या या इसे वर्गों के नाम से जानते हैं। तो इनके ऊपर कैसा रहेगा प्रभाव दोस्तों? इनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन है, बहुत ही ज्यादा समस्या है। दिमाग बिल्कुल संतुलित नहीं है, मानसिक रूप से बहुत अशांति फैली हुई है, कैसे भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। कुल मिला के बहुत परेशान हो रहे हैं आप लोग। बहुत ही खराब पोजीशन है ये इस समय चंद्र ग्रहण की जो आपके लिए बन रही है। पीड़ित है आपकी राशि में ही सारी दिक्कतें हो रही हैं, उसी के अंदर ग्रहण लग रहा है। तो पूरा जो प्रॉब्लम का जो समस्या चल रही है, जो मान सम्मान में हानि हो रही है, ये सारी की सारी देखने को मिल रही है। सूर्य की दृष्टि, शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य पीड़ित है आपका, सूर्य में ग्रहण लग रहा है, बहुत ही दिक्कत दे रहा है।
राहु की दृष्टि होने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आप दूसरे से बात कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, घुट रहे हैं, आत्मसम्मान की हानि हो रही है, मन मारकर काम करना पड़ रहा है, मन मारकर रिश्ते में रहना पड़ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ ऐसी दुविधाएं मन में आपके हैं जो आप पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो ये काफी खराब है आपके लिए। पिता से विवाद होने की संभावना है। विवाद इस बात पर नहीं है कि आप उन्हें समझते नहीं है, आप इस बात पर विवाद करेंगे कि मुझे कोई नहीं समझ पाता, और आप इस फ्रस्ट्रेशन को लेकर किसी से भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये अशांति भरा समय रहेगा। तो एक महीने के लिए दोस्तों आप कोई भी रेमेडी है, इसके लिए मैं आपको लास्ट में रेमेडी बताऊंगा कि सभी राशि में जिसको भी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है तो वो क्या कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे अगली राशि के लिए। तो लिब्रा वालों, लिब्रा या तुला के नाम से जाना जाता है इस वाली राशि को, तो उनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों ये वाला समय। तो लिब्रा वालों देखिए, इसमें आपको समस्या हो सकती है। वैसे तो समीकरण आपके लिए अच्छे चल रहे हैं, पैसे वगैरह सब चीजें, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों। पहली चीज, आप चिड़चिड़े बहुत रहेंगे, इरिटेशन बहुत रहेगी आपको, आपका सिर दर्द हो सकता है, आपको कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है, इस तरह की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मन अशांत रहेगा, और अगर संतान है तो संतान को थोड़े कष्ट दिखाई दे सकते हैं, संतान के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे ये दिक्कतें हो, तो ये आपको ध्यान देना होगा। गले संबंधी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं कि गले में थ्रोट संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, सर्दी की वजह से हो सकता है, या फिर वैसे कोई टॉन्सिल्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है। आंखों में कुछ लोगों की समस्या, अगर इनका सूर्य बहुत ज्यादा खराब है, गलत पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो कुंडली के हिसाब से आंखों में समस्या होना, आंखों से चिपचिपा पानी आना, आंखों में दिक्कत होना, चश्मा लग जाना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। मन अशांत रहेगा, ओवरऑल सब चीज बढ़िया रहेगी, बस मन की अशांति आपको देखने के लिए दोस्तों मिल सकती है। तो ये रहेगा हमारे लिए लिब्रा राशि वालों के लिए। बाकी ओवरऑल जो चीजें आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं आपको, वो सूर्य की दृष्टि की या सूर्य के जो ग्रहण की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा एक महीने तक, वो आपको बताया जा रहा है। तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक वालों। तो वृश्चिक वालों कैसा रहेगा आपके लिए समस्या। तो ये जो समय रहेगा, समस्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया समय है। बड़े लंबे समय बाद आप सुन रहे होंगे मेरे मुंह से कि वृश्चिक वालों के लिए बढ़िया समय। दोस्तों पहली चीज क्या है, अचानक धन वृद्धि होगी, पैसा अचानक से आप लोगों के पास आ जाएगा। अचानक से जो आपके काम अटके हुए हैं, जो आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको अच्छा करना चाहते हैं, आपको कुछ चीज लेकर आनी है, गिफ्ट लेना है या कुछ परचेज करना है, वो नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीजें आपको अगले के महीने में होती दिखाई दे रही हैं। आमदनी के लिए बहुत बढ़िया समय है, कोई ना कोई जॉब नहीं लगी, जॉब लग जाएगी, रिसोर्सेज कोई ना कोई बन जाएंगे, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य आपका खराब है तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इम्यून सिस्टम आपका बहुत वीक था, वो अच्छा हो जाएगा। हर तरह से कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया समय है। बस थोड़ा दिक्कत क्या मिलेगी, आपकी माता जी को समस्या हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, थोड़ा सा माता जी का ध्यान रखेंगे। बाकी ओवरऑल सब कुछ सही है। या आपके घर में अगर कोई वाहन है तो उसको नुकसान हो सकता है, उसकी चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या उसमें कोई खराबी आ सकती है, रिपेयरिंग आपको करानी पड़ सकती है, या देखा जाएगा। देखिए अब जरूर रिलेट करेंगे इस बात को और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपके घर की जो भी वाहन है, व्हीकल है, मोटरसाइकिल हो गई, बाइक हो गई, जो भी स्कूटर हो गया या कार हो गई, उसके अंदर आपको रिपेयरिंग कराना, सर्विस कराने का आपको देखना इस अगले महीने में जरूर चांस मिलेगा। होता है कि जो 21 तारीख है, 22 तारीख है, सैटरडे संडे में ये आप लोग कराते हुए दिखाई दें। और अगर घर में अगर पशु वगैरह है, कृषि से रिलेट करते हैं, तो पशुओं संबंधित समस्याएं होती हैं, पशु आपके बीमार हो सकते हैं, उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये कुल मिला के मिला जुला है। बाकी पैसों के संबंध में अच्छा है, हेल्थ वगैरह सब ठीक रहेगी, लेकिन पशु वाहन और मदर के लिए समस्या हो सकती है। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का हाल। अब हम दोस्तों बात करेंगे अगली राशि के बारे में। तो धनु वालों, धनु या सैजिटेरियस के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। तो इनके लिए क्या समय रहेगा दोस्तों। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा दोस्तों। अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके जीवन के लिए शुभ संकेत आ रहे हैं। जो खब आपके नहीं बन रहे थे वो आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपको लगेगा, देखिए पहली चीज तो क्या है, अतिचारी बृहस्पति आपके मालिक है, और एकदम अतिचारी होने की, अतिचारी का मतलब वो स्पीड में है, और स्पीड में ऐसे ऐसे काम जो आपके जीवन में नहीं हुए होंगे ना, चुटकियों में आपके काम हो जाएंगे। और एक एक महीने के अंदर आप देखना कि सभी प्रकार के लाभ जो है, इनकम आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। आपका पैसा कहीं रुका हुआ वो वापस आ जाएगा। सभी कार्य अच्छे अच्छे होंगे। शादी विवाह की चीजें आपकी बन जाएंगी। जो बेचैनी आपके जीवन में थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है। ये सभी प्रकार के सॉल्यूशंस आपको इतने अगले महीने में देखने के लिए दोस्तों मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का आपके उसमें अतिचारी होना आपके जीवन की तरक्की को एकदम से बढ़ा देता है। माता को थोड़ा समस्या हो सकती है, मम्मी की तबीयत थोड़ा खराब हो सकती है, थोड़ा सा मम्मी की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। बाकी तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब में
है दोस्तों उनको बहुत फायदा मिलेगा, और जो गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना बन रही है वो बहुत ज्यादा बन रही है। तो सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं, या उनके अंदर उनका प्रमोशन होने का चांस बन रहा है जो पहले से ही सरकारी नौकरी के अंदर लगे हुए हैं। ये धार्मिक बनाएगा आपको, ये जो समय है आपको धर्म यात्राएं कराएगा, आप दूर दूर घूमने जा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिप मिलेगी जहां पर आप अपने अपने धर्म से जो भी जुड़े हुए हैं वहां पर आप विजिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छा समय रहेगा। जीवन के सभी काम अच्छा एक सुसंगत समय रहेगा जिसमें आप खुशी और एंजॉय करेंगे। अब आते दोस्तों अगली राशि जिसे कैप्रिकॉर्न या मकर के नाम से जाना जाता है। तो मकर वालों कैसा रहेगा ये जो समय है आपका 21 सितंबर के बाद का दोस्तों। पहली चीज जॉब के सिलसिले में बहुत बढ़िया है, जॉब जहां पर भी लगी है वहां पर टिके रहेंगे, प्रमोशन होगा, अच्छा सब कुछ रहेगा, बढ़िया जॉब मिलेगी, और नहीं थे तो कहीं ना कहीं जॉब आपको मिलेगी। जॉब का अर्थ ये होता है कि पैसे कमाने के स्रोत आपको मिल जाएंगे। बस दिक्कत क्या है, पेट संबंधी रोग होंगे, पेट में दिक्कत होगी, पेट में एक दिक्कत ये दिख रही है कि अल्सर हो सकता है, पेट में खाने पीने की आदतों का ध्यान रखेंगे, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मन अशांत रहेगा, तनाव की स्थिति रह सकती है। जब पेट में दिक्कत है, जब स्टमक डिस्टर्ब रहता है तो मेंटल प्रॉब्लम भी लोगों को आ ही जाती है। भाग्य का जो साथ है वो आपको मिलेगा दोस्तों, पैसा आएगा आपके पास में, तो पैसा और जॉब के जो मजे हैं वो आपको इस वाले महीने में देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। और जो मन में छुपी हुई बात है थोड़ा सा एक आपको मतलब मन में एक वो मिलेगा कि कुछ ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ में लेकिन वो कर नहीं पा रहे, कोई बदनामी वाली कोई सीक्रेट बात है जिसको आपको लग रहा है कि मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं, मन ही मन में घुट रहे हैं और अपनी बात किसी से आप कह नहीं पा रहे। ये एक दिक्कत देखने को मिल सकती है कि बदनामी के डर से आप कोई ऐसा राज है जो शेयर नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आप शेयर करेंगे। और थोड़ा सा हौसला रखिए, अगर सही है तो जरूर बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिना बताए सॉल्व नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों जॉब से पैसा आने के बहुत से संकेत, तो पैसों के मामले में बहुत बढ़िया है, बाकी थोड़ा रोग और अपनी बदनामी का ध्यान रखना है, ये मकर राशि वालों को एहतियात बरतना है इस वाले समय में। दोस्तों हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों या एक्वेरियस के नाम से जानते हैं आपको जैसा कि, और इनके लिए कैसा रहेगा ये वाला समय। तो दोस्तों ये वाला समय आपको बहुत समस्या रहेगा। एक तो पहली समस्या ये है कि दोस्तों 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, तो एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको सूर्य ग्रहण से मिलेगी। तो एंजाइटी मतलब तनाव रहेगा आपके दिमाग में, घबराहट रहेगी, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे प्लान करूं, किस तरह से चीजें होंगी, हाय ये कैसे करा जाएगा, जॉब है तो भी है, नहीं है तो भी है, हर एक चीज की समस्या आप लेके चलेंगे, चिंताएं आपकी माथे पर साफ साफ दिखाई देंगी। दूसरी बात है किसी के बहकावे में नहीं आना दोस्तों, एक समस्या देखने के लिए मिलेगी कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार हैं आप, शनि आपके स्वामी है तो आप हर चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। लेकिन किसी और के बहकावे में आकर अगर आपने कोई काम करने की कोशिश की या आपने ज्यादा बुद्धि लगाई किसी और के कहने पर, तो दिक्कतें लाइफ के अंदर आ सकती है। दूसरे के बहकावे के अंदर नहीं आना, अपना बुद्धि लगाइए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। वाणी की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, आप दूसरे के बहकावे में आकर कुछ ऐसा बोल जाएं गुस्से में आकर जो आपके मन में नहीं था, फिर भी आप खराब चीजें कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाणी के स्थान पर ही बैठे हुए शनिदेव। तो पेट संबंधी समस्याएं, पेट में दिक्कतें या मुंह से कटुर वचन बोल सकते हैं, ये सब चीजें आपको ऐसा नहीं करनी। खान पान की आदतों में आपको थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। आपका मन करेगा समोसे खा लें, चकले खा लें, पाव भाजी खा लें या छोले भटूरे, मतलब ऐसा मन करेगा ऑयली खाने का बाहर का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन सब चीजों से बचना है वरना पेट में समस्या हो सकती है। पैसे आने के संकेत बन रहे हैं दोस्तों, जो पैसे रुका पड़ा है, कोई ना कोई मेहनत आपके द्वारा की गई है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, पैसा आपको आएगा अचानक। अब ये डिपेंड कर रहा है दोस्तों आपके यहाँ पर, अगर शनि अच्छा है आपकी कुंडली के अंदर तो एकदम से पैसा इस वाले महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक, दीपावली से पहले पहले आपको एक अच्छा धन लाभ देखने के लिए मिल रहा है। और अगर शनि खराब है आपकी कुंडली के अंदर या खराब कर लिए हैं आप लोगों ने, तो एकदम से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य और शनि की युति की वजह से, सूर्य और शनि जो है आपके ऊपर पूरा इंपैक्ट डाल रहे हैं इस समय। एक तो ग्रहण लगना, दूसरा स्वामी आपके शनि है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। और दोस्तों अंतिम राशि है हमारी पाइसेस या मीन के नाम से जानते हैं। तो मीन वालों बहुत 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 ही ज्यादा खराब समय है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको अपने बारे में, अपनी चीजों के बारे में। अतिचारी बृहस्पति है, उनकी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, चीजें बहुत आ रही हैं, दिक्कत दे रहे हैं आपको, मतलब चीजों के हिसाब से परिवर्तन होता रहेगा और कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पा रही दोस्तों आपको इस चीज के लिए। दूसरा कि आपकी राशि के अंदर जो दिक्कतें हैं उसमें क्या है, शनि बैठा हुआ है, शनि वैसे ही आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, बॉडी के दर्द, परेशानी, दिक्कतें सब दे रहा है। दूसरा सूर्य की दृष्टि पड़ना भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरा सूर्य ग्रहण हो जाने की वजह से क्या मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएंगी आपको, ये आपको ध्यान देना है कि रिश्ते को बचाकर रखना है वरना कहीं ना कहीं तलाक या और भी बहुत तरह के केसेस की नौबत आ सकती है। वाणी खराब हो सकती है, गलत बोलना, गुस्से में बोलना, इमोशन होकर बोलना, एकदम चिल्लाकर बोलना, ये आपकी
आदत हो सकती है, इन दोनों ये चल रहा होगा। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे आप सारी चीजों के बारे में। बिजनेस संबंधी जो समस्याएं हैं दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगी। बिजनेस में जो भी ठीक ठाक चीजें चल रही थी वैसे तो देखिए आपको काफी समय से दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, आगे भी दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा सा बिजनेस को भी संभाल कर चलिए, दूसरे व्यक्ति को भी समझिए, अपने आप को समझाइए, काम अच्छे से बनेगा। पिता और पुत्र के बीच में जो भी समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। पापा से झगड़ा हो सकता है, अगर आप पिता हैं तो पुत्र से विवाद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों दृष्टि होने की वजह से आपको इमोशंस के साथ में प्रॉब्लम दे सकता है दोस्तों। चोट लग सकती है, आपको कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है और चक्कर आने की संभावना बहुत लग रही है कि हो सकता है कि आपका खून कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों खान पान की जो आपकी आदतें खराब हो सकती हैं, मन नहीं करेगा, खाते नहीं होंगे, पीते नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। बॉडी में आप देखेंगे कि आपको विटामिन प्रोटीन वगैरह की कमी हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से बड़ा परेशान है आप लोग। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा मोटा ऑपरेशन भी होने की संभावना लग रही है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो मैं उपाय बता रहा हूँ सूर्य ग्रहण पर वो उपाय करेंगे। ये हमारा 12 राशियों को दोस्तों प्रभाव रहा है, कैसे कैसे रहेगा सब चीजों को दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब आती है बात कि इसमें हम रेमेडी क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 सितंबर 2025 को, सभी राशियों में से अगर कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है और आप चाहते हैं कि ये पड़े ना हमारे ऊपर, तो आप अपने संबंधी चीजों का कुछ मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं वो सभी राशि वाले कर सकते हैं, कोई खास समस्या नहीं आएगी। जो अच्छे वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो बुरे हैं वो तो जरूर ही कर लें, जिनको मैंने बताया हुआ। पूरा वीडियो देखें, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए। दोस्तों पहला है कि आप सफेद वस्तुओं का दान करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप सफेद वस्तुओं में दोस्तों आप क्या दान करते हैं, इतना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप लोग दान कर सकते हैं। पहला है आप चावल का दान कर सकते हैं, आप सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं, आप इसके अलावा जो दूध होता है आप उसका दान कर सकते हैं। जब ये ग्रहण हो जाएगा अर्थात 21 तारीख के बाद जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा तो 22 तारीख को, जिसे हम सोमवार का दिन कहते हैं, सोमवार के दिन आप इसका दोस्तों दान कर सकते हैं। इसके बाद चंद्र और सूरज दोनों बढ़िया हो जाएंगे आपके। सफेद वस्तुओं में मैंने आपको बताया रसगुल्ला दान कर सकते हैं, या जो भी सफेद वस्तु आपके पास अवेलेबल होगी उसको आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आप क्या करते हैं दोस्तों, आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं इस समय में, या आप कल भी कर सकते, मतलब जो आपका सूर्य ग्रहण होगा उस दिन भी कर सकते हैं और उस दिन के बाद भी कर सकते हैं। यदि रात में आप जाग रहे हैं, जो समय आपको बताया गया है 10:53 से लेकर, और अगर 3:23 तक, वो 10:59 से लेकर 3:23 तक रात के समय में, तो आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। वो मंत्र कौन से दोस्तों, ओम सूर्याय नमः का आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलावा ओम आदित्याय नमः का आप मतलब सूर्य देव के जो भी मंत्र हैं आप उसका उच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं जिंदगी में दिक्कतें ज्यादा आ रही है तो दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा फल देगा। रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, या फिर आपके घर में जो भी देवी देवता पूजते हो उनके हिसाब से आप उनके इष्ट का अपना ध्यान कर सकते हैं और उनका पाठ करिए। भजन कीर्तन या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अकेले रहकर मन में शांत रहकर करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ये सब चीजें दोस्तों आपके लिए मैंने बता दी है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव, ऐसे ही जीवन में जो भी घटनाएं होती रहती हैं उसके संबंध आपके लिए वीडियो दोस्तों आती रहती है। तो वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और जुड़े रहेंगे एस्ट्रोजोन पर। धन्यवाद।